कैसे हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी हजारों प्रजातियों के सांपों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ नॉर्मल होती हैं तो कुछ खतरनाक पाई जाती हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उनके काटने पर आदमी पल भर में भी मर सकता है। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसे सांपों के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी लंबे और बेहद खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में त्रिनाद के कैरिबियन द्वीप पर पाए जाने वाला यह बोआ प्रजाति का एक सांप है, जिसे हरा एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा, भारी तथा दूसरा सबसे लंबा सांप माना जाता है। इसका नाम लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है चूहों का होना। ऐसा माना जाता है कि यह चूहों का शिकार करता होगा। इस एनाकोंडा की लंबाई 17 फीट 1 इंच तक होती है, जो मनुष्यों से काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। और बात करें मादा एनाकोंडा की, तो उसकी लंबाई लगभग 15 फीट 1 इंच तक होती है। यह अमेरिका के जंगलों में रहने वाला सबसे बड़ा सांप माना जाता है। वहीं बात करें बर्मी अजगर की, जो कि सांपों की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। यह दक्षिणी पूर्व एशिया का मूल निवासी माना जाता है, जो कि वहाँ पर पाया जाता है। बर्मी अजगर एक गहरे रंग का जहरीला सांप होता है, जिसके पीछे की ओर काले रंग सीमा पर कई भूरे रंग के धब्बे लगे होते हैं। इस जंगली बर्मी की लंबाई आमतौर पर 16 फीट तक हो सकती है, और बर्मी अजगर मादा नर अजगर की तुलना में काफ़ी बड़ी होती हैं। यह अजगर पूरे दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह घास के मैदानों में, दलदली चट्टानों, दलदले स्थानों, चट्टानों तथा नदी घाटी तथा खुले जंगलों की जगहों पर पाया जाता है। यह पानी के अंदर 30 मिनट तक रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह ज़मीन पर ही रहता है। यह बर्मी अजगर पालतू भी माने जाते हैं, और इसे चिड़ियाघरों में भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है जालीदार अजगर। दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया की यह एक अजगर प्रजाति है। यह दुनिया का सबसे लंबा सांप है, और हरे एनाकोंडा और बर्मी अजगर के बाद तीसरा सबसे भारी सांप माना जाता है। जालीदार अजगर एशिया का सबसे बड़ा सांप है। इन अजगरों की लंबाई 4 फीट 11 इंच से लेकर 21 फीट 4 इंच तक होती है, और इनका वजन 75 किलोग्राम तक होता है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत के दौरान बैंकॉक के व्यस्त हिस्सों में यह आमतौर पर पाया जाता था। उस समय पर कभी कभी यह घरों में रहने वाले जानवरों को अपना शिकार बना लेता था और उसे खा जाता था। सभी अजगरों की तरह यह अजगर भी अपने शिकार के लिए नज़र टिका के बैठ जाता है। जैसा कि शिकार भटकता है, वैसे ही यह उसे जकड़ लेता है और उसे कसकर जकड़कर मार डालता है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है भारतीय अजगर, इंडियन पाइथन। तो दोस्तों, भारतीय अजगर भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाली यह एक अजगर प्रजाति मानी जाती है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे ब्लैक टेल्ड पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन, एशियन रॉक पाइथन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, लेकिन यह अपने करीबी रिश्तेदार बर्मी अजगर से थोड़ा छोटा होता है। फिर भी यह दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक माना जाता है। यह आमतौर पर बर्मी अजगर की तुलना में हल्के रंग का होता है। सभी अजगरों की तरह ये भी जहरीला माना जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। इसका रंग सफ़ेद या पीला होता है। यह धब्बेदार पैटर्न भूरे रंग से लेकर गहरे भूरे रंग तक इसके ऊपर रंग भिन्न भिन्न होते हैं। यह पृथ्वी का स्थान अपने अनुसार बदलता है। जहाँ उसे सेफ जगह मिलती है, वह वहीं पर अपना डेरा जमा लेता है। यह पश्चिमी घाट और असम की पहाड़ी जंगलों में ये गहरे रंग के पाए जाते हैं, जबकि दक्कन पठार और पूर्वी घाट के नमूने आमतौर पर हल्के होते हैं, और ये सभी जहरीले होते हैं। यह अजगर भारतीय हिमालय के दक्षिण में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आता है पीला एनाकोंडा, येलो पाइथन। पीला एनाकोंडा या
येलो पाइथन, जिसे पराग्वेन एनाकोंडा भी कहा जाता है। यह दक्षिणी अमेरिका में पाई जाने वाली बोआ प्रजाति का एक सदस्य माना जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है, लेकिन ये अपने करीबी हरे एनाकोंडा से छोटा होता है। वर्तमान में इसकी कोई प्रजाति नहीं देखी गई है। सभी अजगरों की तरह ये भी जहरीला होता है, जो कि काफ़ी खतरनाक माना जाता है। ये अपने शिकार को कम से कम समय में जकड़कर मार देता है और इसकी लंबाई 14 फीट 4 इंच तक मानी गई है और वहीं मादा एनाकोंडा की लंबाई 15 फीट 1 इंच तक नापी गई है। तो दोस्तों इसका वजन 25 से 35 किलोग्राम तक होता है। यह एनाकोंडा कुछ हद तक मनुष्यों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जो कि खासकर यह जब जंगल से पकड़ा गया हो। तो दोस्तों उसके बाद आता है बोआ कंस्ट्रिक्टर, जिसे आमतौर पर आम बोआ के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े जहरीले और भारी शरीर वाले सांप की एक प्रजातियों में से माना जाता है, जिसे अक्सर कैद में रखा जाता है और उसे पाला जाता है। यह प्रजाति उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। तो दोस्तों इस आम बोआ सांप का रंग इलाकों के आधार पर काफ़ी भिन्न भिन्न होता है। हाँ, लेकिन वे आमतौर पर भूरे या क्रीम बेस रंग के होते हैं। ये अपने होठों में कोशिकाओं के माध्यम से गर्मी को महसूस कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आमतौर पर अकेले ही रहते हैं। ये किसी अन्य सांप से बातचीत तक नहीं करते हैं और यह अकेला रहना पसंद करते हैं और यह रात्रिचर होते हैं। लेकिन रात का तापमान बहुत कम होने पर वे दिन में भी अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, दिन में भी आराम कर सकते हैं। ये अपने शिकार के लिए पेड़ों पर, झाड़ियों पर भी चढ़ सकते हैं। जब इन्हें अपने आसपास खतरा महसूस होता है तो यह तुरंत हमला करते हैं और जिससे इनका काटना काफ़ी दर्दनाक होता है, जो कि बहुत बड़ा घाव बना देता है। तो दोस्तों उसके बाद आता है अपोडोरा, जो कि पापुआना अजगर की एक प्रजाति मानी जाती है, जिसे आमतौर पर इंडियन अजगर या पापुआन जैतून अजगर के नाम से जाना जाता है। यह अपोडोरा जीनस की एकमात्र प्रजाति है। वर्तमान में इसकी कोई प्रजाति नहीं देखी गई है। यह एक बड़ा सांप माना जाता है, जिसकी लंबाई 13 फीट तक होती है। आमतौर पर इनका वजन 22.5 किलोग्राम तक होता है। ऐसा माना जाता है कि जब यह सांप उत्तेजित होता है तो इसका रंग बदलता रहता है। वे काले से लेकर हरे पीले रंग तक बदल जाता है। ये बड़े होने पर हरे रंग के दिख सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने आहार में छोटे स्तनधारियों को निगलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा दुनिया के खतरनाक और जहरीले और सबसे बड़े सांपों के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से सांप सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।